Hello students and listener, welcome to our YouTube class. Today we are going to start our chapter A Triumph of Surgery Part 2 by James Herriot. Let's begin our chapter. At the surgery, the household dog surged round me. Surge means crowded. सर्जरी पे यानी हॉस्पिटल में क्या था, जो वहाँ के डॉग थे वो मेरे चारों तरफ थे, यानी भीड़ इकट्ठा किए हुए थे. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and when put down lay motionlessly on the carpet. और पैक मीन्स होता है गैंग ऑफ डॉग्स, और ट्रिकी क्या कर रहा था, उस नॉइजी पैक को यानी डॉग्स के जो ग्रुप को, गैंग को देख रहा था. किससे? अपनी डल आइज से. और वो लेट गया, मोशनलेस लेट गया, बिना किसी मूवमेंट के लेट गया. किसके ऊपर? कारपेट के ऊपर. द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड. और जो दूसरे डॉग्स थे स्निफ कर रहे थे उसके चारों तरफ, कुछ सेकंड के लिए उसको स्निफ किया. स्निफ होता है मेकिंग साउंड विद द नोज. नोज के साथ जो साउंड करते हैं उस तरह से उन्होंने डॉग्स ने की कुछ सेकंड के लिए. डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम. अब क्या किया, उसको ट्रिकी को ये डिसाइड किया उन्होंने, जो डॉग्स थे, दूसरे डॉग्स थे, कि ये अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है और उसे इग्नोर किया. इग्नोर मीन्स अनदेखा करना, ओवरलुक्ड इट मीन्स. I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. अब मैंने क्या किया, बेड प्रिपेयर किया ट्रिकी के लिए एक वार्म लूज बॉक्स के अंदर, और वहाँ पे क्या था, जो दूसरे डॉग थे उससे नेक्स्ट बॉक्स में या नेक्स्ट रूम में उसके लिए बेड तैयार किया जहाँ दूसरे डॉग सोते थे. For 2 days I kept an eye on him. अब मैंने उसके ऊपर नज़र रखी 2 दिन के लिए. गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर. प्लेंटी ऑफ वाटर मीन्स लॉट ऑफ वाटर. अब उसको क्या किया, उसने कोई भी खाना नहीं दिया ट्रिकी को, और बहुत सारा, सिवाय बहुत सारे पानी के. एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स. और सेकेंड डे के एंड पे उसने क्या किया, कुछ अपनी सराउंडिंग्स की में कुछ इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया. सराउंडिंग्स मीन्स हमारे चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है, यानी जहाँ हम रह रहे हैं, तो उसने थोड़ा सा इंटरेस्ट शो किया. एंड ऑन द थर्ड ही बिगन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड. विम्पर मीन्स मटरिंग, यानी धीरे धीरे आवाज़ में बोलना या साउंड करना या रोना. अब उसने थर्ड डे क्या था, थोड़ी साउंड करनी स्टार्ट कर दी. कब? जब उसने दूसरे डॉग्स को यार्ड में सुना. यार्ड मीन्स आंगन. जब आंगन से उनकी आवाज़ सुनाई दी तो उसने भी थोड़ा सा विम्पर करना स्टार्ट कर दिया. व्हेन आई ओपन द डोर. जब मैंने दरवाज़ा खोला, टिकी ट्रॉटेड आउट एंड वॉज इमीडिएटली एनग्लफ्ड बाय जो द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स. ट्रॉटेड मीन्स मूव्ड, टेकिंग शॉर्ट स्टेप, यानी धीरे धीरे चलना. एनग्लफ्ड होता है एनसर्कल्ड, यानी घिरे हुए होना. ग्रे हाउंड हंटर डॉग के लिए यूज़ किया जाता है. अब ट्रिकी ने क्या किया था, स्लोली मूव किया और इमीडिएटली उसको किसने एनसर्कल कर लिया, एनग्लफ्ड कर लिया? जो कि ग्रे हाउंड था, एक हंटर डॉग था, और उसके फ्रेंड्स ने. आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. और काफ़ी मूवमेंट के बाद, काफ़ी इधर उधर रोल करने के बाद, thoroughly मीन्स पूरी तरह से, इंस्पेक्टिंग मीन्स एग्जामिन करने के बाद, उसकी जांच पड़ताल करने के बाद जो डॉग्स थे वो मूव्ड ऑफ डाउन, वो नीचे की तरफ बैठ गए, गार्डन में बैठ गए. ट्रिकी फॉलोड दैम, यानी चले गए, वो गार्डन की तरफ मूव ऑफ हो गए, चले गए वो गार्डन की तरफ. ट्रिकी फॉलोड दैम, ट्रिकी ने उनको फॉलो किया. रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट. सरप्लस मीन्स एक्स्ट्रा. अब क्या था, ट्रिकी ने उनको फॉलो किया और धीरे धीरे चल के रोल करते हुए, स्लाइटली मीन्स थोड़ा थोड़ा, और अपने सरप्लस यानी एक्स्ट्रा फैट के साथ. लेटर दैट डे
आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। और उस दिन बाद में क्या था, मैं कहाँ प्रेजेंट था, फीडिंग टाइम पे, यानी खाने के समय में प्रेजेंट था। आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लोप्ड द फूड इनटू द बॉल्स। स्लोप्ड मीन्स होता है स्पिल्ड करना, यानी पोर करना, उड़ेलना, डालना। अब उसने, ट्रिस्टन ने क्या था, खाना डाला बॉल्स में डॉग्स के लिए। देयर वॉज द एज यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। और क्या था वहाँ पे, वैसा ही शोर रहा जैसे मतलब हाई स्पीड में खाना खाते हैं डॉग्स, वैसी साउंड वहाँ रही। एवरी डॉग न्यू दैट, और हर डॉग जानता था, इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लाइबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। लाइबल मीन्स रिस्पॉन्सिबल। वो डॉग जानते थे ये कि अगर वो पीछे रह गए दूसरों से तो वो क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कंपटीशन को पूरा करने के लिए, मतलब लास्ट पार्ट को मिल के ख़त्म करने के लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो डॉग्स की। When they had finished, जब उन्होंने खाना पूरा कर लिया, ट्रिकी took a walk round the shining balls, looking casually inside one or two of them। और ट्रिकी ने क्या किया, ट्रिकी ने थोड़ा उधर घूमा, किसके आसपास, शाइनी बॉल्स थे, जो कटोरे थे खाने के, बाउल्स थे, उनके आसपास घूमा वो, लिकिंग कैजुअली। और आमतौर पर जैसे लिक करते हैं, लिक मीन्स होता है चाटना, उनको लिक करते हुए एक, कभी अंदर से, कभी एक को, कभी दो को उनमें से। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बॉल वाज पुट आउट फॉर हिम। अब एक एक्स्ट्रा बॉल भी, एक एक्स्ट्रा जो बॉल था वो भी उसके लिए रखा गया। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टूवर्ड इट। जॉसलिंग मीन्स पुशिंग, धकेलते हुए। और मैं खुश था ये देखकर कि वो खाने की तरफ, अपने बॉल की तरफ, अपने रास्ते की तरफ भाग रहा था, या मतलब धकेलते हुए जा रहा था। फ्रॉम देन ऑन, और उस टाइम के बाद से, हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड मीन्स क्विक। जो उसकी प्रोग्रेस थी वो क्विक थी, मतलब वो ठीक होता जा रहा था। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट। अब उसकी कोई भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं हुआ था, उसका कोई भी उसको मेडिसिन नहीं दी गई थी, और ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरह की। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, और पूरा दिन डॉग्स के साथ भागता रहता। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस मीन्स फाइट्स। और वो किस में बिजी रहता, ज्वाइन करता, जो फ्रेंडली फाइट्स होती हैं उनको ज्वाइन करता, उसमें इंक्लूड होता। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बॉल्ड ओवर, ट्रैम्पल्ड ऑन एंड स्क्वेश्ड एवरी फ्यू मिनट्स। ट्रैम्पल्ड मीन्स क्रश्ड, कुचले जाना, और स्क्वेश्ड मीन्स डिफीटेड, हराए जाना। अब उसको क्या था, एक उलट पुलट जाने में उसको मज़ा आना लगा, मतलब उसको पता चल गया उसको कि उल्टे पुल्टे जाने में मज़ा आता है। फिर वो किसी दूसरे के कोई उसको क्या कर देता, कुचल जाने में भी उसको मज़ा आता, और थोड़ी देर के बाद वो नीचे दब जाने का भी इंजॉय कर रहा था, मतलब फाइट को भी, डिफीट को भी, हार को भी इंजॉय कर रहा था। ही बिकेम एन accepted member of the gang, and unlikely silky little object became the shaggy crew, fighting like a tiger for his share of at meal times and hunting rats in the old hen house at night। और क्या था, अब उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था, उसकी जो मेंबर्स थे, डॉग्स के जो गैंग के मेंबर्स थे, उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। और कैसे भी क्या था, हर कुछ टाइम में, मतलब सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट था वो, और अब वो क्या हो गया था, अमंग द शैगी क्रू। शैगी क्या होता है, रफ दिखने वाला, और क्रू होता है ग्रुप। अब वो शैगी ग्रुप का मेंबर बन गया, वो सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, अब वो शैगी मतलब भद्दा दिखने वाले क्रू का मेंबर बन गया। और वो फाइट करता था टाइगर की तरह, किसके लिए, अपने शेयर के लिए, मील टाइम्स में। और रैट को हंट करता था, शिकार करता था, कहाँ पे,
ओल्ड hen हाउस में रात के टाइम पे। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, ऐसा उसकी ज़िंदगी में ऐसा समय कभी नहीं आया। ऑल द वाइल Mrs. Pamphre hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletin. Hovered means होता है hung over यानी मंडराते रहना। anxiously means होता है curiously उत्सुक होना या चिंतित होना। और bulletins means न्यूज़। अब क्या थी, कभी मिसेस पैम्फ्रे क्या करती थी, चिंतित होती रहती या उत्सुक होती रहती, मंडराती रहती बैकग्राउंड में, यानी रिंग करती रहती, डेली कॉल करती रहती, डजन टाइम्स अ डे, एक दिन में डजन टाइम्स वो कॉल करती थी। किसके लिए? फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स मीन्स लेटेस्ट न्यूज़ के लिए, ट्रिकी की के बारे में पूछने के लिए डेली कॉल करती थी काफ़ी टाइम। I dodged the question about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that little fellow was out of danger and convalescing rapidly. अब क्या था, डॉज मीन्स होता है अवॉइड करना और कन्वेल्सिंग मीन्स होता है गेनिंग हेल्थ, मतलब ठीक होना। अब वो बताती है, वो बोलती है, वो उसको अवॉइड करते हैं उसके क्वेश्चंस, किस चीज़ के बारे में क्वेश्चन पुट करती है कि उसके क्वेश्चंस को रेगुलरली चेंज किया जा रहा है, टर्न किया जा रहा है, उसके करेक्ट कोट उसको पहनाए जा रहे हैं वेदर के अकॉर्डिंग। लेकिन मैं इनके जवाब तो नहीं देता, इनको तो अवॉइड करता है इस तरह के क्वेश्चन, लेकिन मैंने उनको बता दिया, मिसेस पैम्फ्रे को बता दिया कि लिटिल फेलो अब क्या है, आउट ऑफ डेंजर है और क्विकली वो हेल्थ गेन कर रहा है, यानी क्विकली ठीक हो रहा है वो। द वर्ड कन्वेल्सिंगली सीम्स टू डू समथिंग टू मिसेस पैम्फ्रे। अब जो वर्ड कन्वेल्सिंगली है यानी हेल्थ गेनिंग है, गेनिंग हेल्थ है कि उसकी सेहत सही हो रही है, ये शब्द क्या था, उसको थोड़ा सा सीम्स होता है प्रतीत होना, लगना, टू डू समथिंग टू मिसेस, कुछ ऐसा बिहेव, मतलब मिसेस पैम्फ्रे को कुछ अलग सा फील हो रहा था ये वर्ड के बारे में। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट अ टाइम। अब उसने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया मिसेस पैम्फ्रे ने क्या लाना, बिग राउंड फ्रेश एग्स लाना 2 डजन एट टाइम, एक टाइम पे 2 डजन वो उसको भेज दी। टू बिल्ड अप मीन्स स्ट्रोंग बनना या बिल्कुल ठीक होना, मतलब हेल्थ बिल्कुल अच्छी होना, वो बिल्डअप करने के लिए, गेन करने के लिए, हेल्थ गेन करने के लिए। ट्रिकी स्ट्रेंथ, ट्रिकी की जो ताकत थी उसको बढ़ाने के लिए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। और आज हमारे लिए अच्छा समय था, जो मैं और मेरा पार्टनर थे वो हमें क्या मिलते थे, 2 eggs डेली मिलते थे ब्रेकफास्ट में। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगिन टू अराइव, लेकिन जब वाइन की बॉटल्स आने लगी वहाँ पे, द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन बिगिन टू ड्रॉन ऑन द हाउस होल्ड। डॉन ऑन मीन्स टू अपीयर। अब जब वो वाइन की बॉटल आने लगी तो रियल पॉसिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन, जो हालात थे, सिचुएशन थी, वो कब कैसे शुरू हो गई, जैसे ऐसे लगने लगा ऑन द हाउस होल्ड, जैसे घर में ही जैसे वो हो, मतलब उनको एक अच्छी फीलिंग आने लगी जब वाइन की बॉटल भी आने लगी वहाँ पे। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, और इसलिए आती थी वाइन कि ट्रिकी के ब्लड को एनरिच किया जा सके। एनरिच मीन्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी, उसके ब्लड की क्वालिटी को सुधारा जा सके। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील्स। और लंच उनके लिए एक सेरेमोनियल होता है इन अ मैनर ऑफ सेरेमनी, यानी उत्सव की तरह। अब वो सेरेमनी ओकेज़न की तरह उनका लंच हो गया था। 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर, खाने से पहले 2 ग्लास, और बहुत सारे ग्लास ड्यूरिंग द मील, खाने के समय। So students, this is the end of second part of this chapter. Hope you understand it well. Thank you for listening.